द्वारपाल ने कहा कि महाराज ऐसा मिलनहार, शीश पे पगड़ी नहीं, कंधे पर जो है गमछा नहीं, धोती फटी हुई है, सिलटी हुई है, बार बार सिली गई है, पांव में जूते पहनने की सामर्थ्य नहीं है, और महाराज वो आपको अपने बचपन का मित्र बतला रहा है। और जब हमने नाम पूछा, नाम उसने अपना सुदामा बताया है। अहे भैया, नरोत्तम दास जी का भाव है, और यह भाव तो व्यास जी का भी है, सुखदेव जी का भी है, कि जैसे भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, कबीर लिखता है, बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, बोलो द्वारपालक सुदामा नाम, बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, सारे राज काज ऐसी की जति जाने को, भाई राजी हाथ हाथ जोड़ खाए गए पानी, पेटे भरी अंगली गुटाए गोसाने को, भाई राजी हाथ जोड़ खाए गए पानी, पेटे भरी अंगली गुटाए गोसाने को, नैन दो जल भरी कुशल कुशल हरि, नैन दो जल भरी कुशल हरि, नैन दो जल भरी कुशल हरि, नैन दो जल भरी कुशल हरि, प्रभु रे कदम मोहि कहि जाने को, ऐसे तुम करी वैसे करी को, दया किसी को ऐसे की दीन बंधु दीन न समाने को, ऐसे तुम करी वैसे करी को, दया किसी को ऐसे की दीन बंधु दीन न समाने को, ऐसे तुम करी वैसे करी को, दया किसी को ऐसे की दीन बंधु दीन न समाने को। हे भैया, बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी। जैसे भगवान ने सुना कि आज हमारे घर सुदामा आए हैं, छाड़े राजकाज, राजकाज में जो भगवान व्यस्त थे, राजकाज को छोड़ दिया। अब भगवान कितनी तेजी से भागे, भगवान की गति को कोई जान ही नहीं सका, कितनी स्पीड से भागते हैं। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ करके भगवान सुदामा से मिलने के लिए भागते हैं। दुपट्टा रखा था, दुपट्टा उड़ गया,
और जब सुदामा को देखते हैं तो भेंटे भरी अंक जो है दोनों हाथों से भेजने लगे और अपने नैन दो जल भरी, अपने दोनों आंखों में जल भर लेते हैं। अश्रुपात होने लगा। और जब सुदामा जी ने द्वारिकाधीश कृष्ण के ऐसे प्रेम को देखा तो भैया सुदामा जी के भी नेत्र सजल हो गए। भगवान पूछने लगे कि सुदामा कैसे हो, तो भगवान के प्रेम को देख करके विप्र सुदामा कहते हैं कि द्वारिकाधीश तुमने हमें पहचान लिया, मैं विपत्ति में हूं, तुमने हमें पहचान लिया। जैसा तुमने प्रेम दिखलाया है, जैसी तुम करी वैसी करे को दया की सिंधु, ये दया की सागर, तुमने जैसी मित्रता निभाई है वैसी मित्रता कौन निभाएगा। ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सुमाने को, हे दीन बंधु, इसी भक्त वत्सलता के कारण, मित्र वत्सलता के कारण तुम दीन दयाल कहलाते हो। सुदामा जी को लेकर के जाते हैं, द्वारपाल चकित हैं, ये कैसा मिलनहार है। ले जाते हैं अपने आसन पर, सुदामा जी महाराज को बिछलाया, पांव में उनके बैठ गए, चरणों के पास बैठ गए। रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी जाओ जल लेकर के आओ। सारी पटरानियां चकित है कि कौन मिलनहार आया है। रुक्मिणी जी जल लेकर के खड़ी है, तब तक सुदामा के पांव को भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। सुदामा के पांव को भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। अरे भैया, पांव को सहलाने लगे। पांव में बीमारियां फटी हुई है, बीमारियों में कंकरीट फंसा हुआ है और कांटों का तो मानो जाल बिछ गया है। भैया, अपने मित्र की ऐसी दशा देख करके आज तो लोग भूल जाते हैं और भगवान सोच रहे हैं कि ये सुदामा हमारा मित्र है और इतनी गरीबी को काट रहा है। भगवान इसमें अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं और ऐसा भाव लेकर के कि मैं दीनदयाल कैसे कहलाऊंगा यदि हमारा भक्त होकर के। तो भगवान की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। जल लेकर के रुक्मिणी खड़ी है, लेकिन सुदामा जी की दशा को देख करके भगवान की आंखों से अश्रुपात हुए और उसी नेत्रों के जल से ही पांव पूरा धुल गया। कभी ने भाव दिया है, कहते हैं सुदामा से कहा, ऐसे भी हाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूरी जोरे, आए महादुख पायो सदा तुम आए दीन गोरे, आए महादुख पायो सदा तुम आए आए महादुख पायो सदा तुम आए दीन घोरे। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पराते को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी पराते के हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी पराते को हाथ छूयो नहीं,
परात को हाथ छुओ नहीं। सुदामा जी की जब उन बीमारियों को देखा, पांव में कांटों की जाल को देखा, तो कहते हैं सुदामा इतने दुख पाए और तुमने कितने दिन खो दिए। भगवान के आंखों से इतने आंसू गिरे कि उन्हें आंसुओं के जल से सुदामा जी के पांव को धुल देते हैं और अब जलपान कराते हैं। और भगवान ने पूछा, भैया सुदामा ये बतलाओ कि तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। भगवान विनोदी भी थे, मित्र है, मित्र के साथ हम लोग कैसा व्यवहार अपने मन की सारी बातों को करते हैं। अब कहा, भैया सुदामा बतलाओ तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। सुदामा जी ने सर हिला दिया कि भाई विवाह हुआ है। तो अब आज भगवान कहते हैं कि सुदामा तब तो हमारी भाभी ने हमारे लिए अवश्य ही कुछ भेजा होगा। भेंट से ही तो डर रहे थे कि जो भेंट लाए हैं द्वारिकाधीश के वैभव को देख रहे हैं कि स्वर्ण के महल हैं, द्वारपाल हैं, ठाट बाट है, रानियां हैं। अब जिस बात से डर रहे थे वही बात कन्हैया कह रहे हैं। अब और कांख में उन्होंने जो है पोटली दबाई है और जोर से दबा दी है। सुदामा जी मौन है तो समझ गए मौना सम्मति लक्षणम। कहीं कोई चर्चा हो रही है और आप वहां मौन बैठे हैं तो इसका मतलब आपकी उसमें सहमति है। भाई पितामह भीष्म ने विरोध नहीं किया था, उसका परिणाम उन्हें बाणों की सैया मिल गई थी। और जटायु ने, रावण ले जा रहा था, जटायु ने जो है विरोध किया अधर्म का, अन्याय का, और उसे भगवान राम की गोद मिल गई। मौना सम्मत लक्षणम। जब भगवान ने कहा कि हमारी भाभी ने कुछ भेजा जरूर होगा, सुदामा जी मौन रह जाते हैं तो भगवान ताड़ गए कि कुछ ना कुछ भेजा जरूर होगा। अब थैली तो थी नहीं, होगा कहाँ? ऊपर वस्त्र भी नहीं है, नीचे धोती है, पगड़ी भी नहीं कि उसमें छिपा रखे होंगे। अब भगवान चोरी करते नहीं है लेकिन चोरी भूल थोड़ी न गए हैं, तमाम लीलाएं उन्होंने की हैं। अब जितना ये छिपाते हैं भगवान ताड़ गए और हे भैया भगवान तुरंत उस पोटली को खींच लेते हैं। पोटली को खोला भगवान ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित पोटली खोलते हैं, सुदामा के लाए हुए भेंट को भगवान एक मुट्ठी खा लेते हैं। एक मुट्ठी खाया इधर और उधर एक लोक का राज्य सुदामा पत्नी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोक का राज्य दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे उठाते हैं रुक्मिणी हाथ पकड़ लेते हैं, प्रभु रंग ही आप समान कियो, अब आप ही चाहत हो न भिखारी। रंग था आपने राजा बना दिया, अब स्वयं भिखारी बनना चाह रहे हैं। भगवान ने डांट दिया रुक्मिणी। भगवान डांट देते हैं रुक्मिणी, तुमने हमें जो रस मिल रहा था उसको तुमने क्यों भंग कर दिया? तुमने, हमने विप्र को तीसरा लोक में दे रहा था, तुमने अपने मन में शंका क्यों की? क्या कहते हैं आइए छंद के माध्यम से जानते हैं। क्यों रस में विष बाम किए तैने, क्यों रस में विष बाम किए
बहु भंगा विप्र को लोग दिए को देते सुनाहे करी अपने मन संगा विप्र को लोग दिए को देते सुनाहे करी अपने मन संगा विप्र को लोग दिए को देते सुनाहे करी अपने मन संगा भक्तवत्सल भगवान की जय। जब मां रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ा तीसरी मुट्ठी खाते समय भगवान ने डांट दिया कि रुक्मिणी हमें जो रस मिल रहा था उसमें तुमने क्यों भंग कर दिया। हमने तीसरा लोक देना चाहा तुमने अपने मन में शंका क्यों किया। सुदामा ने हमें आज तृप्त किया है तो ये रंग कैसे रह सकता है, अभी भी चुप नहीं रह सकता है। और देवी सबसे बड़ी बात यह है ये हमारा मित्र है और यदि यह भिक्षुक ही रह जाएगा तो ये हमारा मित्र है तो हमें कलंक लगेगा कि हमारा मित्र होकर के यह दुखी है। हमसे यह कलंक सहा नहीं जाएगा चाहे तीनों लोक हमें दे देना पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित सुदामा जी का आतिथ्य किया। अब भैया सुदामा जी ने पूछा भैया तुम्हारा भी विवाह हुआ है। भगवान ने कहा हाँ। अब भैया रुक्मिणी जी आई प्रणाम करती हैं, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, जाम्बूती जी आती हैं आशीर्वाद देते हैं, कालिंदी आती हैं, मित्रवृंदा आती हैं, सत्यभामा आती हैं, लक्ष्मणा आती हैं, भद्रा आती हैं। एक एक करके रानियां आ रही हैं, जय हो आशीर्वाद ऐसे देते हैं। कल्याण मस्तु, आरोग्य मस्तु, धन धान्य समृद्धि रस्तु। 10, 20, 25, 30, 40 भगवान ने सोचा राजा है हो सकता है 100-200 विवाह कर लिया हो। अब भैया 1-2 घंटा बीत गया, आशीर्वाद देते देते उधर से थक करके आए हैं और इधर आशीर्वाद देना पड़ रहा है हाथ उठा करके। कन्हैया को बुलाया और कहा कन्हैया ये बतलाओ विवाह की संख्या तुम्हारी कितने विवाह किए हैं। भगवान ने कहा 16,108। तो अब भैया सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम झुक जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ और तुझे दे दूंगा तो तेरी सारी पत्नियों को स्वतः प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश प्रभु की जय। और भैया आशीर्वाद दिया और इस तरीके से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्त सुदामा की कथा सुनाते हैं, सुदामा जी को विदा करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में सुदामा को कुछ नहीं दिया और वहां धन के रूप में कुछ नहीं दिया और वहां विश्वकर्मा को भेज करके द्वारिका जैसे ही महल सुशीला को प्रदान किया, क्योंकि धन की तृष्णा सुशीला को थी।
सुदामा जी को मिलने के भाव से सुदामा जी चलते हैं, भगवान ने विदा किया। द्वारिका से चलते हैं, सुदामा जी के मन में अनेक विचार आ रहे हैं। हमारा कन्हैया कितना दयालु है, हमारे ऊपर कन्हैया ने कितनी कृपा करी कि हमको धन जैसी तुच्छ वस्तु नहीं दी। ये सोच करके नहीं दिया कि आधनोयम धनम प्राप्य, यह निर्धन धन को पाएगा तो हमें भूल जाएगा। हमारे कन्हैया ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की, कितने सकारात्मक सोच को लेकर के जा रहे हैं। पहुंचते हैं अपनी कुटिया के पास, द्वारकाधीश कि जैसा वैभव उनकी कुटिया के पास है, भ्रम में पड़ जाते हैं, कहीं मैं द्वारिका में ही तो नहीं आ गया। सुशीला दासियों को भेज करके बुलाती है कि नाथ अब आप सुदामा नहीं, ये आपकी ही महल है। सारी बातें बतलाई, सुदामा जी रहते हैं और कुछ दिन बाद सारा वह वैभव त्याग करके पुनः भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इस तरीके से भक्त सुदामा की कथा सुनाई।